जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकादशी पारण में और द्वादशी में सुनी जाने वाली कथा। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बताया हूँ वही यहाँ पर भी कहता हूँ। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, ब्रह्मा श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जो कथा श्रवण किया था उसको हम सब सुनना चाहते हैं। सतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पास नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन बंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग में संसार में वे मनुष्य धन है जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर ललहा आता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंग सहित रुष्ट हो जाए भी तो वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत के समान उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी में भगवान की पूजा के लिए तुम्हारी पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनी रहो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरों से सदा ही मैं श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्र रंगी तुलसी शुभ कली कामल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उससे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी साक्षात नागराज शेष संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र में मंथन प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया और देवी उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्रीअंग से उत्पन्न पत्तों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्न पूर्वक परम गति को प्राप्त हो। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचर समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी के राक्षसों का वध करने से उद्देश्य से सरयू नदी के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारी ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपनी प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अमिष्ट चिंतन और किन्नरों से भी दुष्ट स्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया और दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मी जी और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा पाला। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में सृष्टि गोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पादपों से मुक्त हो जाता है और तो और मुसवर तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल को अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और
10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी मुझ पर प्रसन्न हो, देवेश्वरी हरिप्रिय मुझ पर प्रसन्न हो। जाओ क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माँ की कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उनके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए जाते हैं वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी का इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी भी अशुभ नहीं होता है, उसका सब मंगल ही होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता है। उसके लिए सदा सुखी बना रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता है। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म से प्रवृत्त नहीं होती है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की द्वादशी में सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।